यह कनाडा की सबसे बड़ी चोरी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 अप्रैल 2023 को कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी चोरी हुई, जिसमें 20 मिलियन कनाडाई डॉलर, लगभग 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सोने और विदेशी मुद्रा की चोरी की गई। शाम को एक कंटेनर जिसमें सोने की ईंटें और विदेशी मुद्रा थीं, एक विमान से उतारा गया और एयर कनाडा की एक होल्डिंग सुविधा में ले जाया गया। वहां एयर कनाडा के कर्मचारियों को एक नकली शिपिंग दस्तावेज दिखाकर धोखा दिया गया और उस कंटेनर को एक ट्रक में लाद दिया गया, जो भाग निकला। इस चोरी के सिलसिले में 9 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। पील रीजनल पुलिस के प्रमुख जांचकर्ता डिटेक्टिव सार्जेंट माइक मैविटी के अनुसार यह कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरी है। ब्रिटेन की गोल्ड बुलियन कंपनी के अनुसार यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी सोने की चोरी है। 2023 में 2 स्विस कंपनियां वालकाम्बी और राइफाइजन स्विट्जरलैंड ने कनाडा में मूल्यवान वस्तुएं भेजने की योजना बनाई थी। वालकाम्बी, जो एक सोने की रिफाइनरी है, ने 660 सोने की ईंटें भेजी थीं, जिनका कुल वजन 400 किलोग्राम था और मूल्य लगभग 24 मिलियन सीएडी था। राइफाइजन ने 2.7 मिलियन सीएडी मूल्य की विदेशी मुद्रा भेजी। यह सामान ब्रिंक्स स्विट्जरलैंड लिमिटेड के माध्यम से एयर कनाडा द्वारा एक कंटेनर में टोरंटो भेजा गया। यह कंटेनर 0.46 वर्ग मीटर, लगभग 5 वर्ग फुट आकार का था। कई रिपोर्टों में चोरी की राशि 20 मिलियन सीएडी बताई गई थी, लेकिन सीबीसी न्यूज के जून 2024 के अनुसार असल में उस दिन के सोने के अंतर्राष्ट्रीय दाम के अनुसार इसका मूल्य 34.3 मिलियन सीएडी था, जो अब 41 मिलियन सीएडी तक पहुंच चुका है। 17 अप्रैल 2023 को एयर कनाडा की फ्लाइट 881 ने दोपहर 1:25 बजे ज्यूरिख से उड़ान भरी और शाम 3:35 पर टोरंटो पहुंची। फ्लाइट में वही कंटेनर था जिसमें सोना और मुद्रा थी। शाम 5:50 बजे कंटेनर को एयर कनाडा की सुविधा में स्थानांतरित किया गया। शाम 6:32 बजे एक 5 टन का ट्रक वहां पहुंचा और नकली दस्तावेज दिखाकर कंटेनर ले गया। एयर कनाडा के कर्मचारियों ने बिना जांच किए उस कंटेनर को ट्रक में लाद दिया। ट्रक ने डिक्सन रोड से होते हुए हाईवे 401 पकड़ा और फिर मिल्टन के ग्रामीण इलाके में चला गया। रात 2:43 बजे चोरी की रिपोर्ट पील पुलिस को दी गई। बाद में जांच में पता चला कि नकली दस्तावेज एयर कनाडा की ही प्रिंटर से छापा गया था और यह एक समुद्री भोजन सीफूड की असली डिलीवरी स्लिप की नकली कॉपी थी। 20 अप्रैल 2023 को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने पुष्टि की कि पील रीजनल पुलिस इस चोरी की जांच करेगी। इस जांच को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 24K। 24K का मतलब 24 कैरेट सोना। अमेरिकी एटीएफ एजेंसी भी इस जांच में शामिल हुई, क्योंकि कुछ आरोपी अवैध हथियार तस्करी में भी शामिल थे। 17 अप्रैल 2024 को पुलिस ने जांच का नतीजा बताया। 19 आरोप, 6 गिरफ्तारियां और 3 कनाडा व्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 2 एयर कनाडा कर्मचारी संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा थे। पुलिस ने $430,000 नकद, $23,000 मूल्य के आभूषण, सोना पिघलाने का उपकरण और गेटअवे ट्रक जब्त किया। 10 मिलियन सीएडी से अधिक की राशि गिरोह के सदस्यों में बांटी गई थी। पुलिस का मानना है कि सोना पिघलाकर बाजार में बेच दिया गया और यह दुबई या भारत भेजा गया। 1. डुरांटे किंग मैकलीन, ट्रक चालक, अब पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में गिरफ्तार। 65 हथियार बरामद। 2. प्रसत परमालिंगम, आरोपी को हथियार खरीदने के लिए पैसा देने का आरोप, अमेरिका में वांछित। 3. परमपाल सिद्धू, एयर कनाडा कर्मचारी, चोरी का सहारोपी। 4. अमित जलोटा, चोरी और अपराध की साजिश में आरोपी। 5. अम्मद चौधरी, सह आरोपी, दुबई भाग गया है। 6. अली रजा, आभूषण दुकान के मालिक, चोरी की संपत्ति रखने का आरोप। 7. आर्चित ग्रोवर, ट्रक मालिक और अपराध की साजिश में आरोपी। 8. अरसलान चौधरी, चोरी और अपराध की साजिश में आरोपी। 9. सिमरनप्रीत पनेसर, पूर्व एयर कनाडा मैनेजर, भारत भाग गया, पंजाब में रह रहा है। भारत की ईडी ने उससे पूछताछ की, लेकिन आरोप नहीं लगाए। एयर कनाडा की सुविधा हवाई अड्डे की मुख्य सुरक्षा सीमा के बाहर थी। ब्रिंक्स ने 27 अप्रैल 2023 को एयर कनाडा से पूरी राशि की भरपाई की मांग की, लेकिन जवाब नहीं मिला। 11 अक्टूबर 2023 को ब्रिंक्स ने 20 मिलियन सीएडी का मुकदमा दर्ज किया। ब्रिंक्स का आरोप है कि एयर कनाडा की सुरक्षा बेहद कमजोर थी। एयर कनाडा ने कहा कि ब्रिंक्स ने शिपमेंट का मूल्य घोषित नहीं किया और स्पेशल डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए फीस नहीं दी। कनाडा की संघीय अदालत ने एयर कनाडा के पक्ष में फैसला दिया। एयर कनाडा को केवल 18,000 सीएडी लौटाने होंगे, जो कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार अधिकतम है। इस घटना ने न केवल कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षा और लॉजिस्टिक सेवाओं पर सवाल उठा दिए हैं। जांच अब भी जारी है और कई आरोपी अब भी फरार हैं। प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।